लेकिन बेटी बचाओ की जगह ये बेटी पटाओ वाले लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम कर रहे हैं। महिला खिलाड़ियों पर किस तरह से अत्याचार की घटनाएं हुई, किस तरह से उन पर लाठी चलाया गया और किस तरह से उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके ये बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। देश की जनता को बेहाल कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त देखिए आरजेडी प्रवक्ता इजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। आइए कुछ बात करेंगे इनसे। सर, सेवा सुशासन गरीब कल्याण, सबसे पहले इसका मतलब क्या है सर? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी और केंद्र की सरकार देश के लोगों के लिए क्या सेवा की है ये स्पष्ट कर दें। और सुशासन के मामले में जिस तरह से 2 दिन पहले लोगों ने देखा कि महिला खिलाड़ियों पर किस तरह से अत्याचार की घटनाएं हुई, किस तरह से पुलिसिया जुल्म हुआ, किस तरह से उन पर लाठी चलाया गया और किस तरह से उनको फर्जी मुकदमे में फंसा करके अपने सांसद को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, तो इनके सुशासन का ये सबसे बेहतर नमूना है। और किस तरह से इन्होंने 9 साल में देश के लोगों को और देश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई है, ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। महंगाई बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनका रेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जो गैस सिलेंडर है उसके रेट बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो समाज के अंदर कुरीतियाँ हैं उसको बढ़ाने में इनके नेता, इनके कार्यकर्ता, इनके जो समर्थक हैं किस तरह से लगे हुए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और नफ़रत के माहौल को बढ़ा करके इन्हें 9 साल में देश की जनता को बेहाल कर दिया है। देश की जनता आज जो इनके द्वारा अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई है उस पर सोचने को मजबूर है कि किस तरह की सरकार है जो जनता और जनता के हितों को सोचने वाली काम नहीं करती है। कल 9 साल बेमिसाल मनाया गया, जिसमें कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी शामिल थे। साफ बड़ी बड़ी शब्दों में दिखाया गया कि गरीबों को मकान मिला है, राशन मिला है, वृद्धा पेंशन बना है, किसानों को सभी तरह का सुविधा मिला है। क्या लगता है सर कि किसानों तक सभी सुविधा मिल पाया है? किसानों के साथ तो क्या स्थिति बना दिया था इन्होंने। 1 साल तक किसान पूरे भारतवर्ष की सड़कों पर थे और जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया 3 काला कानून के खिलाफ और किसान तिल तिल करके मर रहे थे और इनके नेता, इनके कार्यकर्ता किस शब्दों से उन्हें अलंकृत कर रहे थे ये बताने की आवश्यकता नहीं। इसलिए किसानों के प्रति इनकी क्या सोच है ये देश का आम आवाम जानता है। इनका नौजवानों के प्रति क्या सोच है ये मैं बता देना चाहता हूँ। इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देंगे। 9 साल सरकार को हो गया, 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए था। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,100 लोगों को नौकरियां मिली हैं। ये है इनकी उपलब्धि। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा था महिलाओं के साथ हम बेहतर व्यवहार, उनको बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिए थे, लेकिन बेटी बचाओ की जगह ये बेटी पटाओ वाले लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम कर रहे हैं। जो यौनाचार की घटना में इनके सांसद लिप्त हैं उनको बचाने के लिए ये किस तरह का कृत्य कर रहे हैं ये देश देख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अन्य लोग हों, इनको बचाने के लिए इन्होंने किस तरह का काम किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महिलाओं के प्रति और महिलाओं के सम्मान के प्रति इनका कोई सोच नहीं है। बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर महिलाएं रोड पे आ रही है सर, तमाम जो लड़कियां हैं वो रोड पे नारेबाजी करते नजर आ रही है। क्या लगता है कि गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, गिरफ्तारी अगर करना होता तो कोर्ट ने जो सो मोटो नोटिस लेकर के पॉस्को एक्ट लगाने का काम किया, अब तक गिरफ्तारी हो गया होता। उनको अभी तक से पद से हटाया नहीं है। उनको कहीं ना कहीं संरक्षण मिल रहा है और संरक्षण किन कारणों से मिल रहा है ये तो भारत सरकार के लोग ही बताएंगे, या माननीय प्रधानमंत्री के स्तर से जिस तरह से उनको सम्मानित किया जा रहा है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब महिलाएं सड़कों पर थी, महिलाएं अपने न्याय के लिए संघर्ष और आंदोलन कर रही थी, तो ये माननीय प्रधानमंत्री के सामने बैठ करके खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे और महिलाओं को जिन शब्दों से अलंकृत कर रहे थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारत सरकार स्पष्ट करे
कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को कब गिरफ्तार किया जाएगा, क्या उनको भी उसी तरह से संरक्षण मिलता रहेगा जिस तरह से चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को मिला है, यह स्पष्ट करना चाहिए। संसद भवन का उद्घाटन किया गया जिसमें कि जेडीयू और आरजेडी शामिल नहीं हुआ, इस पे बहुत बड़ी सवाल। जेडीयू आरजेडी नहीं, पूरा विपक्ष इससे अलग रहा, और अलग रहने का सबसे बड़ा कारण है, सबको पता है, धारा 7(9) के अनुसार भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की कस्टोडियन है महामहिम राष्ट्रपति महोदया, और जो लोकसभा और राज्यसभा है उनकी भी कस्टोडियन है, उनके ही हस्ताक्षर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो राज्यसभा उस बिल्डिंग के अंदर है, उसके सभापति होते हैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी, उनको भी आमंत्रित नहीं किया गया। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं ना कि राज्यसभा का संचालन किस तरह से किया जाएगा। जब आप सभापति को ही इग्नोर करें, जब आप महामहिम उपराष्ट्रपति को ही इग्नोर करें, तो राज्यसभा की प्रक्रिया कैसे चलेगी, लोकतंत्र कैसे चलेगा। आज लोकतंत्र को अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है। अपने हिसाब से चलाने के लिए ही इन्होंने जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था में अशोक स्तंभ को सभी ने मान्यता दी थी और लोकतंत्र का एक बेहतर नमूना था, बेहतर मिसाल था, उसको हटा करके इन्होंने सिंगोर को लगाने का काम किया, जो राजतंत्र और राजतंत्र के राजदंड का एक नमूना है, जो कहीं ना कहीं राज्याभिषेक के समय उस राजदंड का इस्तेमाल किया जाता था, उस सिंगोल का इस्तेमाल किया जाता था, उसको आपने नए लोकसभा के अंदर स्थापित करके किस तरह का मिसाल कायम किया है। क्या आपको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है? क्या आप लोकशाही को अब राजशाही में बदलना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है, क्योंकि देश की जनता को डर लग रहा है कि चुनाव से पहले आप जिस तरह का प्रक्रिया और जिस तरह का राजनीति शुरू किए हैं, कहीं आप राजशाही के तरफ तो देश को नहीं ले जाना चाहते, ये स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, ये थे एजाज अहमद जी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शशि, मैं रिया पटना, नमस्कार।